फ्रेंड समर स्टार्ट हो चुकी है और ऐसे में साड़ी पहनना हम सारी वुमेन को बहुत टफ लगता है। लेकिन क्या आपको पता है कि यदि हम सही तरीके से साड़ी को पहने तो गर्मियों में भी हम साड़ी में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। लेकिन जाने अनजाने हम सारी वुमेन से कुछ ना कुछ ऐसी सारी मिस्टेक्स हो जाती है जिसके कारण हम गर्मियों के दिन में साड़ी जब भी पहनती है ना तो अनकंफर्टेबल फील करती हैं। बट उससे पहले यदि अभी तक आप मुझे इंस्टा पर नहीं फॉलो कर रहे हो तो वहाँ पे आप मुझे जरूर फॉलो कीजिए। वहाँ पे मैं स्टाइलिंग आइडियाज़ देती हूँ, रैंडम बहुत सारे रील्स बनाती हूँ, अपना करंट लुक शेयर करती हूँ और अपने सब्सक्राइबर्स से चैट भी करती हूँ। मेरा इंस्टा आईडी है findyourfashion01। और अब चलिए मिस्टेक्स की बातें करते हैं। फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इज़ कि ओपन पल्ला गर्मियों के दिन में लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि जब हमारे बॉडी के ऊपर अननेसेसरी कोई कपड़ा आता है ना और हम जब डिस्कम्फर्ट फील करते हैं तो अपने आप पसीना आने लगता है, हम स्वेट करने लगते हैं। और आप सब फील किए होंगे कि जब भी हम कंफर्टेबल फील करते हैं थोड़े से यदि मैं कहूँ ना तो थोड़े से अपने कंफर्ट जोन में होते हैं तो हमें गर्मी कम लगती है, हमारी स्वेटिंग कम होती है। तो बस यही एक लॉजिक है जिसके कारण आपको ओपन पल्ला लेना बंद करना होगा, खास करके गर्मियों में, क्योंकि ओपन पल्ला आप लोगे, बार बार संभालोगे, डिस्कम्फर्ट फील करोगे, स्वेटिंग ज़्यादा होगी, राइट। तो इससे सबसे अच्छा है कि अच्छी तरह से प्लीट करके अपनी साड़ी को ले। और समर का टाइम है तो प्लीट करके आप लोगे ना, चाहे वो शोल्डर प्लीट हो चाहे वेस्ट प्लीट हो, आप अच्छी तरह से प्लीट करें, उसे पिन करें ताकि आपका जो पूरा साड़ी है ना वो अच्छी तरह से सेम प्लेस पे रहे और जिससे आपको कंफर्टेबल भी फील होगा और गर्मी भी कम लगेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, क्योंकि जो साड़ी सेपर होते हैं या जो संतून का पेटीकोट होता है या जो सैटिन के जो पेटीकोट होते हैं, ये सारे पेटीकोट आपके दोनों लेग के बीच में काफ़ी पसीना लाने का काम करेगा, क्योंकि ये सारे जो फैब्रिक होते हैं वो ब्रीदेबल नहीं होते हैं। तो जहाँ मैं साड़ी सेपर की बात करती हूँ कि यदि आप कोई साड़ी में शेप में दिखना चाहते हैं तो आप साड़ी सेपर पहनिए, बट समर के टाइम में इसे आप स्किप कर दीजिए। बेस्ट रहता है कॉटन के पेटीकोट, क्योंकि उससे आपको पसीना कम आएगा, स्किन फ्रेंडली भी होते हैं। क्योंकि जो भी साड़ी सेपर होते हैं ना वो लाइक्रा फैब्रिक के होते हैं या फिर जो भी संतून के फैब्रिक के जो पेटीकोट होते हैं या सैटिन फैब्रिक के जो पेटीकोट होते हैं ना वो स्किन फ्रेंडली नहीं होते हैं। थोड़ी टाइम के लिए चल जाता है, यदि आप कभी पार्टी में जा रही हैं तो थोड़ी टाइम के लिए पहन सकती हैं, बट यदि आपको इंटायर डे पहनना है ना तो बेस्ट है कि आप कॉटन के ही पेटीकोट पहने। क्योंकि मैंने ये फील किया है खुद में कि जब भी मैं इस तरह का कोई पेटीकोट पहन के चली जाती हूँ ना, खास करके समर के टाइम में, तो मेरे लेग्स में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, मैं बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील करती हूँ, बैठने में उठने में हमेशा थोड़ा हेजिटेशन फील करती हूँ। वही यदि मैं कॉटन फैब्रिक के पेटीकोट को वियर करती हूँ ना तो वो स्किन फ्रेंडली भी होता है एंड उसमें मैं काफ़ी कंफर्टेबल रहती हूँ। तो गर्मियों में खास करके इस तरह के पेटीकोट को स्किप कीजिए। नेक्स्ट मिस्टेक्स हम गर्ल्स करती हैं ब्लाउज को लेकर, क्योंकि देखिए जो ब्लाउज हम सिलवाते हैं ना रेगुलर ब्लाउज, वो या तो एल्बो लेंथ की होती है, बहुत सारी गर्ल्स वैसे तो स्लीवलेस भी सिलवाती हैं। तो यदि स्लीवलेस है तो वो गर्मी में बहुत अच्छा लगता है। कॉटन फैब्रिक के यदि ब्लाउज है तो अच्छे लगते हैं, कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन जितने भी स्टाइलिश ब्लाउजेज होते हैं ना जिनके नेक में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग होती है या फिर जो बिल्कुल ऊपर नेक तक जो होते हैं, हाई नेक टाइप के जो ब्लाउजेज होते हैं या फिर गला बंद वाले बोट नेक वाले जो ब्लाउजेज होते हैं, बैक में बिल्कुल कवर वाले जो ब्लाउजेज होते हैं, वो आपको समर में अवॉइड करना चाहिए। जितने भी फुल लेंथ के या 3/4 लेंथ के जो ब्लाउजेज होते हैं वो आपको अवॉइड करना चाहिए यदि आप रेगुलर बेसिस पे साड़ी पहनती हैं। तो जितने भी ब्रोकेड के जो ब्लाउजेज हैं, वेलवेट के जो ब्लाउजेज हैं, टेरी कॉटन जो फैब्रिक होते हैं उसके ब्लाउजेज हैं या फिर लाइनिंग वाले जो ब्लाउजेज हैं, उसको थोड़ा सा स्किप कीजिए समर में। और समर में ट्राई कीजिए टैंक टॉप ट्राई कर सकती हैं, क्रॉप टॉप ट्राई कर सकती हैं, काफ़ी अमेजिंग लुक आएगा। एक यदि मैं कहूँ ना एक रिफ्रेश आपको लुक अचीव हो जाएगा। क्योंकि मैंने साड़ी के साथ बहुत बार ट्राई किया है, क्रॉप टॉप ब्लैक भी ट्राई किया है, वाइट भी ट्राई किया है, डिफरेंट टॉप के साथ मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ। और अभी आप देखोगे ना कि बहुत सारी गर्ल्स वुमेन स्पॉट होती हैं शर्ट के साथ, यानी कि ब्लाउज की जगह वो शर्ट वियर करती हैं एंड कमाल का लगता है देखने में। टॉप वियर करती हैं, नॉर्मल जो टीज होता है ना वो वियर करके यहाँ पे एक नॉट लगा देती हैं एंड देन ऊपर से साड़ी वियर करती हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो इस समर आप अपने रेगुलर ब्लाउज से थोड़ा सा स्किप करके आप इस तरह से टीज, टैंक टॉप, क्रॉप टॉप पे आइए, शर्ट पे आइए। इस तरह के जो टॉप्स हो गए ना वो आपको कंफर्टेबल भी फील कराएंगे एंड साथ में समर में आपको बहुत अच्छा फील होगा, ज़्यादा स्वेटिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ब्लाउज को लेकर इस पॉइंट का डेफिनेटली ख्याल रखिएगा।
नेक्स्ट जो मिस्टेक है वो गर्ल्स करती हैं हेयर को लेकर। अब देखो, मैं यहाँ सूट कर रही हूँ, आई नो गर्मी है, बट मैं ओपन कर रखी हूँ क्योंकि फ़ैन चल रहा है, एसी चल रही है, तो मुझे उतनी गर्मी नहीं लग रही है। लेकिन जब आप इंटायर डे साड़ी में रह रहे हो, आप कहीं वर्क करते हो, या फिर आप घर पे रह रहे हो, या फिर आप कहीं शॉपिंग पे जा रहे हो, या किसी फंक्शन में जा रहे हो, तो ज़रूर ध्यान दीजिए कि अपने हेयर को अच्छी तरह से टाई कीजिए। क्योंकि देखिए, यदि आप ओपन हेयर ले रहे हो तो ज़रूर ध्यान दें कि जो जगह है वहाँ पे एसी हो, ताकि आपका कंफर्टेबल लेवल वो बहुत अच्छी तरह से मेंटेन भी रहेगा और आपको उतनी गर्मी नहीं लगेगी। बट जहाँ पे आपको ज़्यादा मूवमेंट करना है तो आप ब्रेड बना सकते हो, आगे से भी आप फ्रेंच ब्रेड बना सकते हो, ताकि चेहरे पे बहुत ज़्यादा हेयर ना आए और आपको डिस्कम्फर्ट ना फील कराए। सेम आप पीछे भी पूरा ओपन हेयर को छोड़कर आप ब्रेड बनाइए। और ऐसे भी आजकल ब्रेड वाली हेयर स्टाइल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, बहुत सारी वुमेन स्पॉट हो रही हैं, बहुत सारी गर्ल्स इवन पोनी करके या फिर ब्रेड बना के स्पॉट हो रही है साड़ी के साथ, और वो कमाल का दिखता है, जिससे आप कंफर्टेबल भी फील करेंगी। एंड साड़ी हो, आई गेस कोई भी अटायर हो, हेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब आप जितना बिखरा हुआ आपका बाल होगा, जितना फैले हुए होंगे, उतना चेहरे पे स्वेटिंग आएगी। तो हेयर को टाई करके रखें, आप खुद में फील करेंगे कि गर्मी कम लग रही है। नेक्स्ट मिस्टेक हम करते हैं एक्सेसरीज को लेकर, क्योंकि समर का टाइम है और हम ये सोचते हैं ना कि हम साड़ी पहन रहे हैं तो हम बहुत सारे एक्सेसरीज ऐड कर ले, बहुत सारे बैंगल्स, हैवी ईयरिंग्स, हैवी जो भी नेक पीस हम लेते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसरीज को एड ऑन करने के भी कारण हम डिस्कम्फर्ट फील करने लगते हैं और उसके कारण अगेन स्वेटिंग ज़्यादा होती है। तो ये जो मिस्टेक है आई गेस बहुत सारी वुमेन करती है, क्योंकि मैं देखती हूँ उन्हें वेदर से मतलब नहीं होता, उन्हें ये लगता है कि नहीं, मैंने साड़ी पहनी है तो मैं प्रॉपर सारा कुछ पहनूंगी, बड़ा सा हार पहनूंगी, अच्छा सा मैं ईयरिंग पहनूंगी, खूब सारे फिंगर रिंग डालूंगी, बहुत सारे बैंगल्स पहनूंगी, पाजेब पहनूंगी, बहुत सारी चीज़ें। बट इसे आप अवॉइड कीजिए। देखिए, समर है, लाइट चीज़ें पहनिए, लाइट चेन, लाइट मंगलसूत्र पहनिए, ईयरिंग्स भी बहुत ज़्यादा हैवी मत डालिए, ऐसा डालिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि जब आप कंफर्टेबल नहीं फील करोगे तभी स्वेटिंग होती है और तभी हमें ज़्यादा गर्मी लगती है, राइट। तो जहाँ तक बैंगल्स की बात है, आप थोड़ा सा बैंगल्स यूज करें, बहुत ज़्यादा बैंगल यदि यूज कर लोगे ना तो अंदर पूरी पसीने आने लगते हैं हमें, और ऐसा फील भी करती होंगी। तो आप कड़ा पहन सकती हैं, लाइट बैंगल्स पहन सकती हैं। बैंगल बहुत छोटे छोटे मत पहनिए, अपने साइज के अकॉर्डिंग पहनिए, या थोड़ा बड़ा भी पहन लोगे ना तो भी चलेगा यदि आपको बहुत सारे बैंगल पहनने हैं, ताकि थोड़ा सा हवा पास हो। एंड आप घड़ी पहन सकती हैं अपनी साड़ी के साथ। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि मिनिमल ज्वेलरी रखिए, मिनिमल एक्सेसरीज रखिए, पाजेब पहन रही हैं, पतली वाली पहनिए, ईयरिंग्स पहन रही है, छोटी वाली पहनिए। तो ये छोटी छोटी सी पॉइंट है, लेकिन यदि आप इसका ख्याल रखोगे ना तो साड़ी में भी आप काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे। नेक्स्ट पॉइंट है मेकअप को लेकर, क्योंकि अगेन मेकअप भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि आपको गर्मी महसूस करनी है या गर्मी नहीं महसूस करनी है, आप खुद में फील करना। जब हम घर पे डेली होते हैं ना, और डेली हम सिर्फ एक मॉइस्चराइजर लगाते हैं, ऊपर से पाउडर लगा लेते हैं, तो हम उतना स्वेट नहीं करते हैं। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं और हम लेयर पे लेयर चढ़ाना शुरू करते हैं, बीबी क्रीम लगाते हैं, फाउंडेशन लगाते हैं, पता नहीं बहुत सारी क्रीम जब एड ऑन कर लेते हैं ना, और बाहर जाने के बाद जो हमारे पसीने दोनों साइड से जब गिरते हैं तो हमें लगता है यार इतना तो पसीना हमें घर में नहीं आता, बाहर में क्यों आ रहा है। तो उसका रीज़न बस यही है कि हम हैवी मेकअप कर लेते हैं, हमारा जो पोर्स है वो बंद हो जाता है, वो सांस लेना बंद कर देता है, और जिसके कारण हम डिस्कम्फर्ट फील करते हैं और ज़्यादा पसीना आता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि लाइट मेकअप रखें, बहुत हैवी मेकअप ना करें, लेयरिंग ज़्यादा ना करें। लाइट मेकअप करोगे, खुद में काफ़ी अच्छा फील करोगे, तो उससे भी आपकी स्वेटिंग कम हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट है, यदि आप इसका ख्याल रखोगे, यदि ये सारे मिस्टेक्स को थोड़ा सा अवॉइड करोगे ना, तो साड़ी में भी आप काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे, और इंटायर समर आई गेस आप साड़ी पहन के फ्लॉन्ट कर सकते हो। तो प्लीज़ मुझे बताइए ये सब छोटे छोटे से पॉइंट आप लोगों को कैसे लगे, एंड ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा या नहीं। एंड तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से मिल आऊँगी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।